हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप लोगों का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक आपको डायरेक्शन कोसाइंस एंड प्रोजेक्शंस के बारे में बता दिया है। डायरेक्शन कोसाइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही करा चुका हूँ और आज मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके समझ में आएगा। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये सब आपकी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि शो दैट द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशंस। आपको इक्वेशंस दे रखी हैं यहाँ पे और वो इक्वेशंस क्या क्या हैं आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशंस हैं आपके पास 2l प्लस 2m माइनस n इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। और दूसरी इक्वेशन जो दे रखी है वो दी है mn प्लस nl प्लस lm इक्वल टू 0। इसको हम सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर कि इनके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं जिनके लिए जो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? यानी कि एक दूसरे से राइट एंगल्ड पे हैं। अब राइट एंगल्ड के लिए हमारे पास जो कंडीशन है उसी का हम यूज करेंगे। और राइट एंगल्ड के लिए हमारे पास जो कंडीशंस है डायरेक्शन कोसाइंस के लिए वो ये है L1 L2 प्लस सॉरी M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपके दिमाग के अंदर सेट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए इक्वेशन 1 की स्टार्टिंग करते हैं। और इक्वेशन 1 में हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूँ तो n की वैल्यू इक्वेशन 1 से मेरे पास जो आएगी वो आएगी 2l प्लस 2m प्लस 2m आ जाएगी। क्लियर है बात है? ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि इस जो वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर देंगे, पुट कर लेंगे। ठीक है ना, तो अब जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी m और n की जगह हम लगा देंगे 2l प्लस 2m प्लस n की जगह आ जाएगा 2l प्लस 2m इंटू l और lm, यानी कि प्लस lm इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ अंदर की ओर को तो यह आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा 2ml प्लस 2l स्क्वायर प्लस 2ml प्लस lm या ml, बात एक ही है, ml लिख देता हूँ मैं इसको इस तरीके से। तो मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से आ जाएगी 2m स्क्वायर प्लस 5ml प्लस 2l स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगी। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि l स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी m स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, और यहाँ अगर मैं l स्क्वायर से करूँगा तो ये कितना बन जाएगा 5m अपॉन l बन जाएगा ये। ठीक है ना, और ये कितना बन जाएगा प्लस 2 इक्वल टू कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो ये इक्वेशन आई है आपकी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके से होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है। अगर मान लो इसके दो रूट अगर मैं क्या लेके चलता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा है अल्फ़ा और बीटा, तो आपको ये पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस b अपॉन a। तो ये चीज़ें हमको आनी चाहिए। ठीक है ना, तो अभी मैं यहाँ पे अगला काम करने जा रहा हूँ। ठीक है ना तो अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, लेट L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस of the two lines
बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मैं आपको दूंगा सेम इसी तरीके के, और ये काफ़ी बार इक्वेशन आपके इस टाइप की इक्वेशंस एग्जाम में आई है जहाँ पर वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं करके। मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चंस, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस की उम्मीद है मुझे इस बार आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। 2 लाइन्स, तो फिर लिख दूंगा देन द रूट ऑफ, इस तरीके से मान लेते हैं, देन द रूट्स ऑफ, ठीक है ना। अब जो इक्वेशन, हम इसको कोई ना कोई इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। रूट ऑफ द इक्वेशन ही, खैर आपको पता ही चल गया कि मैं कौन से इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब क्योंकि इक्वेशन एम और एल में आई है तो मैं मान लेता हूँ इक्वेशन यहाँ, जैसे एक्स का मतलब क्या है, एम अपॉन एल है, तो क्योंकि अब मैं इस तरीके से 2 ले रहा हूँ, L1 M1 N1 और L2 M2 N2, तो भाई अल्फ़ा की जगह पे मैं लिख देता हूँ M1 अपॉन L1 और बीटा की जगह पे क्या लिख देता हूँ M2 अपॉन L2। आई होप कि आपके समझ में बात आ गई होगी, ठीक है ना। यानी कि अब यहाँ पे जो इक्वेशन है वो आपको एक्स पे न लेके क्या दे रखी है, M अपॉन L पे दे रखी है, तो मैंने अल्फ़ा को M1 अपॉन L1 ले लिया और बीटा को M2 अपॉन L2 ले लिया। क्लियर है बात है। तो अब जब ये ले लिया मैंने, तो भाई अब मैं प्रोडक्ट निकालूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब भाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा, देखिए M1 अपॉन L1 इंटू M2 अपॉन L2 इक्वल टू कितना होगा, ये होता है C/A। अब यहाँ पे C कितना है, 2 है, 2 ही तो है, और A कितना है, ये भी 2 है, तो 2/2 दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, M1 M2, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना आ गया है, L1 L2 आ गया, ठीक है ना। आई बात समझ में। इसको चाहो तो ऐसा अपॉन वन करके भी लिख दो, नहीं तो कोई ज़रूरत है नहीं, इसको कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं हम, ठीक है ना। जैसे हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन आ गई, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, थर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। आई होप कि यहाँ तक की बात तो आपके समझ में आई गई होगी, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम क्या करते हैं सॉरी यार, थोड़ी तबीयत भी सही नहीं चल रही है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इतनी वैल्यूज हमारे पास आ गई है, तो अब हम क्या करेंगे, सेम जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है ना, जो हमारे पास क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, और वो इक्वेशन नंबर 1 है जो हमारे पास 2L + 2M - N, क्या थी, 2L + 2M - N = 0। तो अगर आप देखो हमने पहले क्या किया था कि इस यहाँ से n की वैल्यू निकाली थी। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से l की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2L = हमारे पास आ जाएगा n - 2M। तो यहाँ से l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n/2 माइनस क्या आ जाएगी, m आ जाएगी। क्लियर है। अब इसको वही इक्वेशन नंबर किस में पुट करेंगे, हम 2 में पुट करेंगे। किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर किस में पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे। तो लिख देंगे हम पुटिंग वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, Mn + NL + LM = क्या है, 0 है। क्लियर है बात है। L की वैल्यू रखनी है हमें, L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n/2 - M, n/2 माइनस कितनी है, M है। एक बार चेक भी कर लेते हैं, n/2 - M बिल्कुल सही है, n/2 माइनस क्या है, M, प्लस L की वैल्यू है हमारे पास n/2 - M, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, बाहर से M आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास, Mn प्लस ये आ जाएगा n² माइनस Mn प्लस Mn/2 माइनस क्या, M² आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे Mn और Mn क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आ जाएगी n² + Nm - 2M² = क्या, 0। तो यहाँ से वही अब हम क्या करेंगे, M² से डिवाइड करेंगे, ये आपको पता ही है। तो कितना बन जाएगा, M² + N/M - 2 = 0। तो देखिए अब यहाँ पर रूट हम क्या लेंगे, N1 और N1, N2, M1 और M2 लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिया है ना, देखो ये
यहाँ पर लिया है, जैसे हमने 2 रूट लिए हैं क्योंकि इक्वेशन m और l में आई थी, तो हमने 2 रूट क्या लिए थे, m1 l1 और m2 l2। तो वही बातें हम यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है ना, यही बातें हम यहाँ पर भी लिख लेंगे इस तरीके से। आई होप कि आप लोगों के समझ में ये बातें तो आ ही रही होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, ठीक है ना, क्योंकि रूट नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आई बात समझ में। इफ़ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर डायरेक्शन कोसाइंस, अगर ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो रूट कैसे करके निकालेंगे हम। अब देखो तो क्या लिखूँगा, N1 अपॉन M1, ठीक है ना, इनटू क्या लिखूँगा, N2 अपॉन M2, ये लिखूँगा ना, ठीक है ना। ये तो आई होप कि आप लोगों के समझ में आई होगी, क्योंकि इक्वेशन किस में है, m और n में। और मैंने आपको बताया कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। आई होप कि आप इस बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे c कितना है, -2 है, और a कितना है यहाँ पे, 1 है। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n1 n2 अपॉन m1 m2 इक्वल टू -2 अपॉन क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ से। अब जैसे अब आगे हमने किया था सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। जैसे हमने इस तरीके से लिखा था ना, अगर आप लोगों को याद है, अपॉन 1 करके लिखा है, तो वही चीज़ें हम यहाँ पर भी लिख लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, n1 n2 अपॉन 2, n1 n2 अपॉन 2, यानी कि 2 यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस भी ले आते हैं यहाँ पे, तो कितना जाएगा, m1 m2 अपॉन क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसको हम इक्वेशन नंबर क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, या कौन सा लिया था हमने, ए या बी ली थी, या नहीं, थर्ड ली थी, तो यहाँ पर कितना ले लेते हैं, 4। देखिए बेटा, मैं आप लोगों के सामने ही ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिस आप लोगों को भी करनी है किस हिसाब से, ये आप लोग देख ले रहे हो बेटा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या है, जो थर्ड इक्वेशन आई है हमारे पास, ठीक है ना, इक्वेशन जो थर्ड है वो क्या है हमारे पास, इक्वेशन थर्ड जो है हमारे पास वो है m1 m2 इज इक्वल टू L1 L2, m1 m2 इज इक्वल टू m1 m2 इज इक्वल टू L1 L2 है। क्लियर है, ये है। और जो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारे पास, फोर्थ इक्वेशन है, आप तरीके से देख लो, m1 m2 अपॉन 1 इज इक्वल टू n1 n2 अपॉन माइनस क्या है, 2 है। क्लियर है, आई बात समझ में। अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो आप, ठीक है ना, L1 L2 अपॉन 1 इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन 1 इज इक्वल टू n1 n2 अपॉन -2, ठीक है ना। अब मान लेते हैं ये क्या है, k के बराबर है, लेट। देखिए भाई 15 मार्क का क्वेश्चन है और सारी प्रोसेस सेम है, कहीं कोई टफ नहीं है, बस आपको प्रोसेस को तरीके से समझ के चलना है और काम करना है, ठीक है। तो देखते हैं अब यहाँ से क्या चीज़ें हमारे पास आने वाली हैं। क्लियर है। तो अगर आप तरीके से देखो तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, L1 L2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, आएगा ना। और m1 m2 इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। और n1 n2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 k आ जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब हाँ, अब थोड़ा सा एक चीज़ ये होगी हमारे पास कि अगर मान लो मैं क्या करूँ, इस वाले को थोड़ा सा एक बार में मिटा के थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि इन तीनों को हमको जोड़ना है। अब किन तीनों को देखो, यहाँ से मैंने क्या कहा, L1 L2 इक्वल टू क्या आया, k आया, ठीक है ना। इसको ए इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है ना। अगला क्या आया, कहा मैंने, m1 m2 इक्वल टू कितना आया, यहाँ से k आया, बिल्कुल सही है, b। और ऐसे ही सी इक्वेशन क्या आने वाली है हमारे पास, n1 n2 इक्वल टू कितनी आने वाली है, -2 k आने वाली है। तो अगर मैं क्या करूँ, एडिंग ए बी एंड सी, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूँ तो देखो क्या आ जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू कितना आ जाएगा,
के प्लस के टू के माइनस टू के दैट इज इक्वल टू 0। और यही कंडीशन किसकी है भाई, किसकी है, परपेंडिकुलर की कंडीशन है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को परसों रिवीजन में भी कराया था कि यार लाइन परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या आता है, 0 आता है। तो मैं यहाँ से लिख दूंगा, देखो आर परपेंडिकुलर यानी कि राइट एंगल्स। तो मैं यहाँ से इन चीज़ों को लिख सकता हूँ लास्ट में कि दैट मीन्स क्या कह सकते हैं, बोथ लाइन्स आर एट एट राइट एंगल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए अगर वही चीज़ अगर पैरेलल के लिए आ जाती, अगर वही चीज़ पैरेलल के लिए आ जाती, मान लो यही क्वेश्चन आता कुछ इस तरीके से, कोई इक्वेशंस दी होती है आपको और आपके लिए वही क्वेश्चन किस कैसे आ जाता, आपका पैरेलल आ जाता, तो फिर पैरेलल के लिए आपने कंडीशन क्या प्रूव करनी पड़ती, L1/L2 इज इक्वल टू M1/M2 इज इक्वल टू N1/N2 करनी होती, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस गिवन बाय द रिलेशंस L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0 एंड L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर इक्वल टू 0 इज π/3। तो एक्यूट एंगल कितने से कितने के बीच में होता है, 0 से 90 के बीच में। सेम वही जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है, यहाँ से हम N की वैल्यू निकाल लेंगे, यह आ जाएगी माइनस L प्लस क्या आ जाएगी, M आ जाएगी। चाहो तो इसी को फर्स्ट मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपको एक अगली इक्वेशन दे रखी है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इक्वल टू N स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ N इन इक्वेशन नंबर 2 रख लेंगे इसको। तो कितना आ जाएगा ये, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इक्वल टू N कितना है, माइनस L प्लस M, और इसका क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इक्वल टू माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, और यहाँ से हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया हमारे पास, 2LM इक्वल टू 0 आ गया। तो यानी कि M की वैल्यू 0 होने से L की वैल्यू भी क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अब हमने कैसे काम करना है, ये थोड़ा सा देखने वाली बात हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है ना। आई बात समझ में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब उसके बाद जो हम काम करने वाले हैं यहाँ पे, वो इस तरीके से करने वाले हैं कि हमारे पास क्या है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N की वैल्यू भी हमारे पास है, ठीक है ना। N की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर, देखिए माइनस L प्लस M है, तो कितना हो जाएगा, L प्लस M का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा ना, जो यहाँ पर आप अगर लग रहा है कि माइनस कहाँ चला गया, तो उसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो कितना हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस 2LM इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस और 2LM इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, 1 लिख सकता हूँ। क्लियर है बात है। तो इस तरीके से तो मैंने ये चीज़ें लिख ली यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ केसेस का यूज करेंगे। जैसे देखो केस 1, अच्छा ये किया क्यों है हमने, देखो यहाँ से हमारे पास, देखिए यहाँ पर कहाँ पे लिखा है मैंने, M की वैल्यू 0 है तो L की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए M की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो क्या होने वाली है, ठीक है ना। M की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये M की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रख लेते हैं, तो यहाँ ये 0 हो जाएगा टर्म, ये 0 टर्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 2L स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी। क्लियर है, M 0 है, L 0 है। अब N कहाँ से आएगा, वी हैव N इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास N इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस, देखो तरीके से क्या है हमारे पास, ये माइनस L प्लस M है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा माइनस L प्लस M, यानी कि L तो ये है, M 0 है, तो यानी कि -1/√2 आ गई। तो यहाँ से अगर चाहो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, L1 M1 N1, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू L1, इसको मान लेते हैं हम 1/√2 को
m1 0 और n1 कितना आ गया -1/√2। अब आप कहोगे कि सर क्यों माना, क्योंकि भाई हमारे पास एक केस और भी तो है। एक केस क्या है कि जब m 0 है तो l क्या है, 0 है ना, है या नहीं है। अब l 0 है तो ये वाली वैल्यूज़ भी मैं ऐसे करके बना देता हूँ, यहाँ पे रख देंगे। अब l 0 हो जाएगा तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, तो कितना जाएगा ये 2m² = 1। तो यहाँ से क्या जाएगा, m की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1/√2 आ जाएगी। अब l 0 है, m 0 है, n निकालना है हमें, तो भाई n = कितना है -l + m। तो यानी कि कितना जाएगा ये -l तो 0 है, m है 1/√2, तो ये आ गई। अब इसको हम क्या देते हैं l2 0, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको जैसे मैंने पहले लिखा है l2 m2 n2 दैट इज इक्वल टू कितना है l1 है 0, m2 है 1/√2 और ये भी है -1/√2 है, ठीक है ना। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छे से देख लेना इसे। तो हमारे पास l1 m1 n1 भी है और l2 m2 और n2 भी है। अब हमारे पास क्या चीज़ है, देखो अब हमको कुछ बातें जो पता हैं उन चीज़ों को लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। नाउ वी नो द एंगल बिटवीन द लाइन्स, वी नो द एंगल बिटवीन द लाइन्स कितना है, होता है cos θ = l1 l2 + m1 m2 + n1 n2 होता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा फिर cos θ = l1 कितना था हमारे पास 0, और ठीक है ना l1 कितना था एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, मैंने नोट नहीं किया है। l1 है हमारे पास 1/√2 और l2 है 0, ठीक है ना। तो देख लेते हैं 1/2 × 0, देखो 1/2 × 0 + 0 × 1/2, ठीक है ना, इंटू -1/√2 इंटू -1/√2। तो ये चीज़ें हम लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू 0 + 0 × 1/√2 + -1/√2 इंटू -1/√2, ये आ रहा है, ठीक है ना। तो cos θ = ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0 दैट इज इक्वल टू 1/2 √2 हो जाएगा। θ = cos इनवर्स 1/2, तो ये कौन सी वैल्यू के लिए होता है π/3 के लिए। तो ये चीज़ भी हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर आप लोगों के समझ में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और जहाँ पर समझ में नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर करना है आपने। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कल की वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चंस आपको मैं फिर से कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।